हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 5 को। बट उससे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी ज़रूर करना और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके आप हमारे और भी कई सारे वीडियोज़ देख पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि इलाइजा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, मगर वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है और उसका शरीर भी काफ़ी नीला पड़ चुका है। अभी वो अपने सामने डेविना को खड़ा हुआ देखता है और उसे देख के वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं, मगर फिर भी वो कंट्रोल करता है और वो डेविना से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए वैम्पायर्स और विचेस की बीच की लड़ाई को रोकने के लिए। तो डेविना उससे पूछती कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं और मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकती हूं। तो इलाइजा कहता है उससे कि अगर मैं चाहता तो तुम पर अटैक कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी डेविना एक कील उठाती है और उसे अपनी उंगली में चुभाती है और ज़रा सा ब्लड निकाल के इलाइजा की ज़ुबान पे रख देती है और तभी ये सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस और सोफ़ी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो क्लॉस सोफ़ी से कहता है कि मैं ज़रा सा अपने काम में व्यस्त क्या हो गया, तुमने तो मेरी गर्लफ्रेंड को विचेस के हवाले कर दिया जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की। तो सोफ़ी कहती है कि नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया और तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं और हैली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी और मैं खुद को क्यों मारना चाहूँगी। एक विच है जिसने तुम्हारे बच्चे के बारे में विजन देखा है और इसी विजन को देख के डर जाने से उन विचेस ने हैली को मारने की कोशिश की होगी। तो क्लॉस उससे पूछता है कि वो कैसा विजन है। तो सोफ़ी उससे बताती है कि उन लोगों ने ऐसा विजन देखा था कि अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तो वो सारे विचेस को मार देगा। तो रेबिका कहती है कि मैंने इलाइजा से वादा किया है कि मैं हैली की सुरक्षा करूंगी जब तक इलाइजा डेविना को समझा के घर वापस नहीं आ जाता। तो सोफ़ी कहती है कि इसका मतलब कि वो डेविना से बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो हमारे बारे में सब कुछ डेविना को बता देगा। फिर हमें सोफ़ी की पास्ट दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ी एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट और फन लविंग गर्ल है। और तभी वहाँ जेन आती है जो उसे हक करती है और उसे बताती है कि हार्वेस्ट नज़दीक आ रहा है। तो रेबिका उससे पूछती है कि ये हार्वेस्ट क्या है। तो सोफ़ी उससे बताती है कि हार्वेस्ट एक फेस्टिवल है जो हर 300 साल के बाद आता है, जिससे हमें हमारी पावर मिलती रहती है और हमारा मैजिक कभी ख़त्म नहीं होता, जिससे हमारी मौत नहीं होती। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हार्वेस्ट के लिए 4 लड़कियों को चुना जा रहा होता है और वहीं पे सोफ़ी भी आती है इस चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती और फिर सोफ़ी वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन चारों में से डेविना भी एक थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि क्लॉस को एक कॉल आता है जो कि मार्शल का होता है। मार्शल क्लॉस को बताता है कि बायो में कई सारे विचेस को मार दिया गया है और मुझे शक है कि ये सब वेयरवुल्फ्स का काम है, मगर उस दिन तो वेयरवुल्फ मून था ही नहीं और इसीलिए मैंने वहाँ पे अपने एक आदमी को भेजा है और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम आ सकते हो। तो क्लॉस उससे कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ और वैसे भी वहाँ जाके काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलाइजा और डेविना बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ मार्शल आ जाता है। मार्शल को देख के इलाइजा छुप जाता है और मार्शल डेविना को देख के बोलता है कि आज रात मैं तुमको यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। और ये सुन के डेविना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोल के मार्शल वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही इलाइजा बाहर आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने आखिर मार्शल को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। तो डेविना उसे बताती है कि मुझे तुमसे भी और भी सारी बातें करनी है। फिर इलाइजा डेविना से पूछता है कि तुम और मार्शल काफ़ी करीब हो ना। तो डेविना कहते हैं कि हाँ, और मार्शल ही मेरा परिवार है। तो इलाइजा उससे कहता है कि मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मार्शल तो सिर्फ विचेस से नफरत करता है और वो विचेस को सिर्फ मारना चाहता है और मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसे एक वैम्पायर को अपना फैमिली मेम्बर समझना चाहिए। और फिर डेविना उससे कहते हैं कि वो और सारी विचेस ऐसा डिजर्व करती है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ डेविना बताती है कि सारी विचेस हम चारों से ये एक रस्म करवा रही होती हैं और हमें ऐसा कहा जा रहा था कि ऐसा करने से हमारी सारी पुरानी विचेस जिंदा हो जाएगी और हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और मैं वहाँ से भाग गई। तभी इलाइजा उससे पूछता है कि ये हार्वेस्ट रस्म को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो डेविना उससे कहती है कि मुझे मरना पड़ेगा और इसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफ़ी अपना बैग पैक करके उसी जगह जा रही होती है जहाँ पे सारे विचेस को मारा गया था
और तभी वहाँ पे हैली भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, और सोफी मना कर देती है। इस पे हैली कहती है कि मैं इस शहर में सिर्फ अपने परिवार को ढूंढने आई हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कहा जा रहा है कि उन विचेस को वेयरवुल्फ्स ने मारा है, और मैं भी एक वेयरवुल्फ हूँ, और इसीलिए तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, क्योंकि अगर ये सच है तो वो वेयरवुल्फ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक तुम मेरे साथ रहोगी। और तभी वहाँ पे रेबिका भी आ जाती है और हैली रेबिका को भी कन्विंस कर लेती है, और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, और रेबिका क्लॉस को कॉल करके कह देती है कि हम तीनों वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे सारे विचेस को मारा गया है, जिस जगह का नाम बायो है, और ये बोल के वो फ़ोन रख देती है। फिर हम देखते हैं कि मार्शल एक बार में बैठा हुआ होता है और वहीं क्लॉस भी आ जाता है, और क्लॉस आकर उससे पूछता है कि तुम डेविना से कैसे मिले। तो मार्शल बताता है कि ये काफ़ी पहले की बात है, जब मैं विचेस को जादू करने से नहीं रोकता था। तब विचेस और वैम्पायर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोफ़ी और मार्शल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और सोफ़ी उसे बताती है कि हमारे यहाँ हार्वेस्ट होने वाला है, एक रस्म जो 300 साल में सिर्फ एक बार होता है, जिसमें मेरे 4 दोस्तों को चूज़ किया गया है, जहाँ पे खून की बलि देंगी वो लोग। तो मार्शल उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर सोफ़ी कहती है कि नहीं, तुमने काफ़ी कुछ मेरी मदद कर चुकी है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे क्लॉस से पूछता है कि इसका मतलब कि तुम सोफ़ी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो उसने तुम्हारी हेल्प नहीं ली, तो आखिरकार उसने किया क्या। तो मार्शल उससे कहता है कि ये सब जो कुछ हुआ था वो सब हमारी दोनों की मर्जी से हुआ था। सोफ़ी ने जाकर विचेस की शिकायत की फादर से, और फादर ने उनको ये सब करने से काफ़ी ज़्यादा मना किया। वो बहुत ज़्यादा डांटा और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया, मगर वो विचेस कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही थी हार्वेस्ट करने के लिए, और फादर के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझे, और आखिरकार उसने फादर के भतीजे पे जादू किया, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठा, और उसने सारे फादर्स को मार दिया और आखिर में अपनी भी जान ले ली। ये सब बता रहा होता है मार्शल, और फिर क्लॉस कहता है कि शायद मैंने इसके बारे में सुना है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा डेविना से बात कर रहा होता है, और एलाइजा उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों कहा कि हार्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हें मरना होगा। तो डेविना उसे बताती है कि मेरे 4 दोस्तों को चूज़ किया गया था हार्वेस्ट सेरेमनी के लिए, जिसमें से 3 की बलि दी गई, और मैं एक अकेली वहाँ से भाग गई, और इसी वजह से सारी विचेस मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, और अगर मैं मर जाती हूँ तो हार्वेस्ट पूरा हो जाएगा, और ये हो जाने से विचेस को काफ़ी ज़्यादा शक्ति मिल जाएगी, और अगर मैं बच जाती हूँ तो हार्वेस्ट नहीं पूरा हो पाएगा और सारी विचेस मर जाएंगी और उनकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और फिर मैं भी नॉर्मल हो जाऊँगी। तो एलाइजा उससे कहता है कि ठीक है, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ नॉर्मल होना है। तो एलाइजा उससे पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्तों को मिस नहीं करती। तो फिर डेविना बताती है कि हाँ, मेरे 4 दोस्त थे जिन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, जिसमें से वो एक का नाम लेती है जिसका नाम उनीक होता है। वो कहती है कि उसे बचाने के लिए तो उसकी आंट उसके साथ थी, लेकिन मेरा कोई नहीं था वहाँ पे, और इसीलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। तभी एलाइजा पूछता है कि उसके आंट का नाम क्या था। तो डेविना उसे बताती है सोफ़ी डेवरॉक्स, और यहीं ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफ़ी, रेबिका और हैली तीनों जंगल पहुंच चुके हैं, और वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें होती हैं। और तभी वहाँ मार्शल का भी एक आदमी आ जाता है, और वो उन तीनों को देख के वहाँ से भाग जाता है। तभी रेबिका अपने भाई क्लॉस को कॉल करती है और उसे बताती है कि हम सब यहाँ पहुँच चुके हैं, मगर मार्शल के आदमी ने हमें देख लिया है और वो यहाँ से जा चुका है, और वो उसे कहती है कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो ये सुनकर क्लॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, मगर वो कहता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा डेविना से बात कर रहा होता है, और वो उससे ये सब पूछता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो डेविना कहती है कि वो सारी विचेस हम सबको एक एक करके रानियों की तरह अपने पास लेके गई। वहाँ पहले मेरी एक फ्रेंड गई, उसके वहाँ जाते ही एक विच ने उसका गला काट दिया, और ये देखकर हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए। और उसके बाद मेरी एक दूसरी फ्रेंड की बारी आई, और उसका भी बुला के गला काट दिया गया। फिर एलाइजा पूछता है कि आखिर तुम कैसे बच गई, शायद किसी ने तुम्हें बचाया होगा। तो फिर डेविना कहती है कि हाँ बिल्कुल, किसी ने मुझे बचाया ही था। फिर हम देखते हैं कि तीसरी बारी मुनीक की होती है, जो डेविना की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, और जैसे ही उसे बुलाया जाता है, और तभी वहाँ मार्शल अपने लोगों के साथ आ जाता है, तो एक एक करके सारे विचेस को मारने लग जाता है। लेकिन फिर भी एक विच को मुनीक मार देती है उसका गला काट कर। और फिर हम देखते हैं कि मार्शल डेविना को लेके वहाँ से चला जाता है।
और फिर डेविना कहती है कि मार्शल ने मेरी जान बचाई और अब वही मेरा एक परिवार है। आगे हम देखते हैं कि मार्शल और क्लॉस बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ रेबिका आ जाती है और क्लॉस वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर रेबिका और मार्शल बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लॉस जाकर उसी वैम्पायर को पकड़ता है जिसके बारे में रेबिका ने उसे बताया था कि उसने बायो जंगल में उसे देख लिया था और उसे पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि इलाइजा डेविना से कहता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने का एक तरीका सीखना होगा। मेरी माँ भी एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही ओल्ड विच थी जिनको काफी सारे स्पेल्स आते थे और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और उनके पास ऐसे बहुत सारे स्पेल्स थे जिनको तुम इस्तेमाल कर सकती हो अपने पावर को कंट्रोल करने में। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें वो किताब लाके दे सकता हूँ। और ये करने के लिए डेविना राजी हो जाती है। फिर हम क्लॉस को देखते हैं बार में वापस आते हुए। तो देखता है कि वहाँ पे मार्शल नहीं होता है तो वो रेबिका से पूछता है कि आखिर मार्शल कहाँ गया। तो रेबिका कहती है कि मुझे नहीं पता। तो फिर क्लॉस कहता है कि इसका मतलब वो तुम्हें बिना बताए चला गया, इसका मतलब वो हमें धोखा दे रहा है। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो कि डेविना के पास आता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और फिर वो रुकता है और डेविना से कहता है कि हमें इलाइजा को यहीं पे छोड़ देना चाहिए क्लॉस के लिए, हो सकता है फिर वो मुझे माफ़ कर दे। फिर हम देखते हैं कि डेविना बहाना करती है बीमार पड़ने का और फिर मार्शल उसे गोद में उठा के वापस घर ले जाके बेड पे सुला देता है और वहाँ से वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इलाइजा आता है और फिर वो इलाइजा से कहती है कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रहेगा। और फिर इस पे इलाइजा कहता है कि हाँ मुझे अपना प्रॉमिस याद रहेगा और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता हूँ, मैं अपनी माँ की किताब लाके तुम्हें ज़रूर दूंगा। फिर हम देखते हैं क्लॉस को मार्शल से बात करते हुए। क्लॉस कहता है कि तुम यहाँ से डेविना को लेके जाने वाले थे जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा। फिर मार्शल कहता है कि मैं डेविना को यहाँ से ज़रूर लेके जाऊँगा और मैं सिर्फ उसकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर क्लॉस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मार्शल को एक ज़ोर का पंच मारता है। मार्शल बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है और फिर जैसे ही मार्शल वापस से उठता है क्लॉस को मारने के लिए, वो ज़ोर से ज़मीन पर फिर से गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे इलाइजा खड़ा होता है और इलाइजा कहता है कि अपने भाई को सज़ा देने के लिए सिर्फ मैं ही एक काबिल हूँ। और ये देखकर क्लॉस एकदम शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेबिका और हैली बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे क्लॉस और इलाइजा दोनों आ जाते हैं। रेबिका क्लॉस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जाके उसे हक करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलाइजा जाके हैली से बात करता है लेकिन हैली इलाइजा को जोर का थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि तुम वो वादे ना किया करो जो तुम निभा ना सको, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं इलाइजा को जो कि रेबिका और क्लॉस से बात कर रहा होता है और वो उन्हें बता रहा होता है कि ये सब कुछ सोफी ने किया है। उसकी बहन ने अपनी जान इसीलिए दी हुई होती है ताकि सोफिका डेविना तक पहुंच सके तुम्हारी मदद से। फिर हम सोफी को देखते हैं जो कि मोनिका की मम्मी के सामने खड़ी होती है। उसकी माँ कहती है कि क्या मैं पागल हूँ जो मुझे नहीं पता था कि हार्वेस्ट के त्योहार से सारे लोग जिंदा हो जाते हैं, सारे विचेस जिंदा हो जाते हैं। तभी सोफी उससे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। फिर वो उससे वादा करती है कि मैं डेविना को किसी तरीके से भी खोज के लेके आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपनी भतीजी को बचा के रहूँगी। और बस इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।